गाइस आज की वीडियो में हम लोग कॉमन एरर करने जा रहे हैं। कॉमन एरर का यह जो प्रैक्टिस सेट है 5 है। अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो यह 5 प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर गाइस कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, कोई भी एग्ज़ाम, नाबार्ड, तो कॉमन एरर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देख लो किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। यहाँ पे दिया आ मिल्क, नंबर फर्स्ट है कैन प्रोवाइड प्रोटीन, नंबर सेकंड है फॉर आ न्यूट्रिनेशनली बैलेंस्ड डाइट नो एरर। तो यह ऑप्शन हो गया 4 नो एरर का है। अब 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में गलती है। जिस ऑप्शन में गलती होती है वही हमारा आंसर होता है। तो गलती देखते हैं किस ऑप्शन में। पहला ऑप्शन लोग चेक करते हैं। देखो गाइस यहाँ पे मिल्क है। तो जो मिल्क है, मिल्क का कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। मिल्क जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिल्क से पहले आर्टिकल ए लगा दिया है तो यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये हट जाएगा, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा है? व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द फील्ड। कहने का मतलब है जब फुटबॉल टीम फील्ड में आया या फील्ड में उतरा, द क्राउड ब्रश इनटू अपलॉज, जो भीड़ थी वह एकदम जोर से प्रशंसा की। बट मान लेकिन सम चीयर्स। अब गाइस यहाँ देखो कंट्रास्ट दिखा रहा है। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? एक चीज गुड दिखाया जाए और दूसरा चीज बैड दिखाया जाए। अब बट के बाद वाला जो सेंटेंस हमको बैड दिखाना, मतलब खराब दिखाना है, कि सम चीयर्स माने नहीं होना। चीयर्स माने हो जाएगा कि जो शुभचिंतक हैं। तो यहाँ पे अब्यूजेज होना चाहिए। अब्यूजेज का मतलब क्या हो जाएगा? वह लोग जो सामाजिक कुरीतियाँ वाले लोग हैं, जो गालियाँ देते हैं, वो अभी इस बात को सुने थे। सम अब्यूजेज वर हर टू। कुछ जो अब्यूजेज थे उनको भी बात सुनाई दी थी। क्या सुनाई दी थी? प्रशंसा। जो लोग ने प्रशंसा किया था खिलाड़ियों का, उन्हें भी यह आवाज़ सुनाई दी थी। तो यहाँ पे गाइस चीयर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अब्यूजेज होना चाहिए, क्योंकि हमको कंट्रास्ट दिखाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है कि अ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टेप एंड समटाइम्स द फॉर्म आर सो complicated that people can't make head or tail from them। तो यहाँ पे चौथा वाला दिया नो एरर। अब गलती देखना है, गलती किस वाले पार्ट में गलती है। तो गलती गाइस यहाँ में किसी पार्ट में गलती नहीं लग रही। आ लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग या तो सिंगुलर है, इज लगाया सही है, जस्ट रेड टेप या तो अदर वर्ड हो गया। एंड समटाइम्स मैंने कभी कभी द फॉर्म्स आर सो कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी जो फॉर्म होते थे वह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे। दैट माने कि द पीपल कांट मेक हेड आर टेल फ्रॉम देम। ठीक है, उनको जो लोग होते हैं उनको हेड टेल नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे तो कोई गलती ही नहीं है। इसका 4 वाला ऑप्शन होगा नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। 4 वाला क्वेश्चन देखो। 4 वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन। आपको ज़रूरत है एक्सप्लेन करने का। योर कंडक्ट माने अपने बर्ताव को, विद इन 2 डेज माने 2 दिनों के अंदर। ठीक है, फिर क्या दिया? ऑफ द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। इस पत्र के रसीद के, नहीं, इस पत्र के रसीद पर। तो यहाँ जो ऑफ दिया है ना, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। इस पत्र के रसीद पर 2 दिनों के अंदर अपने बर्ताव को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करने का आपको ज़रूरत है। तो ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ दिया आई नो नाउ, सॉरी आई नाउ, आई एम नोइंग। एक चीज़ समझना आराम से गाइस कि जो नो है, नो में कभी भी एन ओ डब्लू, इसमें कभी भी हम आई एन जी नहीं लगा सकते, गलत होता है। नोइंग कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, मतलब नो में हम आई एन जी नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो
नोइंग दिया, आई एम नोइंग है, यहाँ पे सिर्फ नो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ नो हो जाएगा। बाकी सही है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, A hot and a cold spring was found near each other। अब यहाँ दिया है नो एरर। आपको पता लगाना गाइस, इसमें एरर कहाँ है, इसमें एरर देखना है किस वाले ऑप्शन में एरर है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, देखो एक चीज़ समझना आराम से, मैं एक चीज़ समझा दूँ। जैसे एंड है, एंड से पहले कोई नाउन आया है, उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल हो। ठीक है, फिर देखो एंड के बाद भी कोई नाउन आया हो और उस नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल हो। जब एंड से दो नाउन जुड़ जाए, दोनों नाउन से पहले कोई न कोई आर्टिकल आ जाए, तो वह जो पूरा जो वर्ड होता है वह प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब यह प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल से, तो यहाँ पे वाज लगाया तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, वर हो जाना चाहिए। ठीक है, यही गलती इसमें है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। यहाँ दिया है, एक मिनट थोड़ा इसको नीचे करें, 7 वाला जो क्वेश्चन है, ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड, या फर्स्ट ऑप्शन या ऑल डाउट्स सब्जेक्ट रहा है और आर क्लियर्ड या वर्ब हो गया। बिटवीन, बिटवीन जो गाइस हमारा प्रेपोजिशन है, सबको पता है प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता था, यू को मान लिया हमने ऑब्जेक्ट, लेकिन जब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता था, जो ये आई है तो ये आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। ठीक है, यू एंड मी, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो चलिए, तो गलती हमको किस वाले ऑप्शन में मिल गई, थर्ड वाले में। 4 8 वाला जो क्वेश्चन क्या है कि आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर आपके बाद गाइस नाउन प्लूरल आता है, रोड्स क्या दिया, प्लूरल दिया है, तो यहाँ तक तुम्हारा करेक्ट है। अब जो ये लीड दिया है ना, लीड हमारा फर्स्ट फॉर्म है, और जो फर्स्ट फॉर्म होता है गाइस वह क्या होता है, प्लूरल होता है। तो हमें लीड नहीं, हमको लीड्स करना पड़ेगा, यहाँ पे लीड में ये से लगाना पड़ेगा, तब यह आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइदर आपके बाद नाउन तो प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या चाहिए, वर्ब सिंगुलर चाहिए। और जिस वर्ब में यस या ईएस लगा रहता वह वर्ब क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट एंड माई कजिन, नो एरर। अब किस ऑप्शन में एरर ये बताना है। एक चीज़ समझना आराम से गाइस, टेम्पल से पहले आर्टिकल हम प्रयोग नहीं करते हैं, टेम्पल से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर टेम्पल से पहले आर्टिकल नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो। अब एक चीज़ समझना आराम से, यह जो एक्शन है, जो यह काम है, यह पास्ट टाइम में घटित हुआ है। देखो 2 years अगो यानी 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो टेंस कौन सा लगाया है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे हैव नहीं रहेगा। अब यह क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अभी आगे देखते हैं, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ तक तो सही है। क्वेश्चन टैग अगर गाइस आप पढ़े होगे तो क्वेश्चन टैग जो यहाँ पे जो दिया इजंट इट या नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा टेंस वैसा हमको क्वेश्चन टैग लगाना पड़ता था। यह टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जहाँ इजंट इट दिया है वहाँ पे डजंट इट हो जाएगा। ठीक है, डजंट इट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अनलेस यू डू नॉट गिव, इसी में गलती है, अनलेस के बाद कभी भी सेंटेंस डू नॉट नहीं आता, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता, क्योंकि जो अनलेस एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है, इसीलिए इसके साथ डू, डज, डिड, नॉट और कुछ भी नहीं आता। आगे दिया अगला क्वेश्चन है, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच। गलती गाइस इसी में हाउ मच में है, क्योंकि हाउ मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है,
अनकाउंटेबल नाउन साथ यूज किया जाता है। इसीलिए हाउ मच इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो स्टार्स है या गाइस आपका प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे हाउ मच की जगह पे हाउ मैनी होना चाहिए। ठीक है, हाउ मैनी होना चाहिए। आगे देखते हैं 14 वाला जो क्वेश्चन हमारा है, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन रेजेज। अब इसमें गाइस गलती देख लो कहाँ पर है। कह रहा है द वैल्यू ऑफ डॉलर, जो डॉलर का वैल्यू है डिक्लाइंस कर दिया गया, डिक्लाइंस हो चुका एज द रेट के रूप में ऑफ द इन्फ्लेशन, जो महंगाई है। रेजेज माने क्या होता है, बढ़ना। तो यह रेज मतलब नहीं होता, राइज मतलब बढ़ना, RISE। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, बढ़ना होता है। तो यहाँ पे इस रेज की जगह पे राइज हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, वन ऑफ माई डिजायर्स। एक चीज समझना आराम से, वन आपके बाद नाउन प्लूरल आएगा, डिजायर्स दिया तो नाउन प्लूरल लगाया है, लेकिन जो वर्ब होगा ना गाइस वह सिंगुलर आता है। वन आपके बाद वर्ब सिंगुलर आता है, जहाँ पे आर है वहाँ पे इज होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं 16 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, बैंक्स वर डेवलप्ड टू कीप पीपल्स मनी सेफ एंड टू मेक इट अवेलेबल व्हेन दे नीडेड इट। अब इसमें गलती देखना, गलती कहाँ है। गलती का देखो यहाँ मेक है ना, तो मेक से पहले टू लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एंड से पहले जब हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो यहाँ पे आया है कीप, तो ये टू पहले लगा दिया इन्फिनेटिव, तो डबल टू लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ टू हट जाएगा, मेक ही रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। इसमें क्या गलती होगा, यहाँ देखो गाइस पैसिव करना, मैनी एक्सीडेंट्स, यहाँ देखो वर्ब का जब थर्ड फॉर्म लगाया है तो यह पैसिव है, तो हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या 18 वाला है, ही वॉक्ड टिल द एंड ऑफ द स्ट्रीट नो एरर। 18 वाले में क्या गलती हो सकता है, किस वाले ऑप्शन में गलती है 18 वाले में, पहले में गलती है या दूसरे में गलती है, किस में गलती है। देखो यहाँ पे मैं बता दूं, जो टिल है ना, टिल होना ही नहीं चाहिए, ये जो टिल की जगह क्या होना चाहिए, टू वॉक्ड टू द एंड ऑफ स्ट्रीट। जब आप किसी डायरेक्शन को जाते हो गाइस, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं। जितने मूवमेंट ऑफ नाउन सॉरी वर्ब है, मूवमेंट ऑफ वर्ब मतलब जो जिस वर्ब से पता चले किसी की तरफ जा रहे हैं, तो उसके साथ प्रीपोजिशन टू आता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड द वैक्सेशन एंड एंग्जाइटीज आर मोर देन ही कुड बियर। अब एक चीज समझना आराम से कि जब नाउन ऑफ नाउन हो तो पहले आप से पहले जो नाउन आएगा उसी का वर्ब सिंगुलर होगा उसी का वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होगा। स्ट्रेन क्या है, सिंगुलर नाउन है, जो स्ट्रेन है हमारा ना गाइस ये सिंगुलर नाउन है। तो अब जो यह आर दिया है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर ही लगाना है। अब हमको सेंटेंस का पैटर्न चेक करना है कि मोर देन के बाद देखो गाइस यहाँ पे पास्ट टेंस लगाया है, जब यह पास्ट टेंस लगाया है तो यहाँ पे जो हम इज लगा रहे थे, इस इज के जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, वाज करना पड़ेगा, क्योंकि जब पहला सेंटेंस पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 20 वाला जो क्वेश्चन है, 20 वाले में क्या दिया है, इन द बैकग्राउंड दे कुड बियर जॉन लाफिंग एंड जोकिंग लाउडली, जॉन was the life and soul of any party and the was cracking a joke every few minutes, no error। क्या इसमें कोई गलती है, इसमें कोई गलती नहीं गाइस, नो एरर है, इसमें कोई गलती है ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
आई वॉज थिंकिंग इफ आई कुड डू एनीथिंग टू हेल्प। क्या इसमें कोई गलती लग रही है? क्या 21 वाले में कोई गलती है? 21 वाले में गाइस कोई गलती इसमें भी नहीं है, तो यह भी आपका नो एरर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए। आई मींट, यहाँ देखो 1 मिनट, ओहो क्या हो, 1 मिनट रुको गाइस। आई मींट नथिंग लेस देन के बाद गाइस हमेशा जेरंड आता है, तो इन्फिनिटिव नहीं आता है। यहाँ पे ट्रू को हटाना है और यहाँ पे हमें आईएनजी लगा देना, कंप्लीट कर देना है। क्या कर देना है? कंप्लीट कर देना है, आईएनजी लगा देना है बस। आगे देखो, अगला है 23 वाला क्वेश्चन। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। महिलाओं को हमारे जो कॉलेज में नियुक्त नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे भी नो एरर है, कोई एरर नहीं है इसमें। ठीक है, ही हैज रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, नो एरर। क्या इसमें कोई एरर है? इसमें गाइस एरर ये है, देखो ही हैज रेड 4 प्लेज, वह 4 प्लेज को पढ़ चुका है। रिटन बाय शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, उसके वैकेशन के अंत में। तो यह काम जो एक्शन या पास्ट में डन हुआ है, जो काम पास्ट में डन होता है, तो जो दूसरा जो टेंस होगा प्रेजेंट, वो क्या होगा? पास्ट होना चाहिए। तो यहाँ जो हैज है ना, तो हैज की जगह हैड हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों टेंस में पास्ट में ही करना पड़ेगा। ठीक है, जो काम पास्ट में कंप्लीट है उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 25 वाला लास्ट क्वेश्चन है। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन कलर। गलती देखो इसी में है, जब आप किसी व्यक्ति से क्रोधित होते हो गाइस, तो वहां पे एंग्री के साथ ही आन नहीं आता, एंग्री के साथ ही विथ लगता है। ठीक है, और जब वस्तु से क्रोधित होते हो तो एंग्री के साथ ही क्या लगता है? एट लगता है। तो यहाँ पे कलर का कोई मतलब व्यक्ति है, वस्तु नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एंग्री के साथ है। जो यहाँ पे आन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीत हो जाएगा। तो बस गाइस, इस वीडियो में यहीं तक है। अगर वीडियो आप लोग पसंद आए तो लाइक करो, और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं तो हर कंपटीशन की तैयारी कराता हूँ अपने चैनल पर। बाकी आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, मुझे तो वीडियो डालना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना ही है।